इलेक्शन तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है। ये कोयटे वाले भी सुन लें, ये पेशावर वाले भी सुन लें, ये लाहौर वाले भी सुन लें और ये कराची वाले भी सुन लें कि पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता अल्लाह के फजलो करम से। ये नाइंसाफी पाकिस्तान में नहीं चाहिए। फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन एशियन टाइगर बनना है। ये यूथ ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएगी। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के हल्क़े इंतखाब कसूर में जलसे से खिताब। कहा कुडिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात देंगी। कुडिया वालों नोट कर लो, इसी जगह पर आपको स्टेडियम बना कर देंगे। जलसा गाह की जगह पर क्रिकेट स्टेडियम बनाऊंगा। क्रिकेट मैच में ओपनिंग बैटर के तौर पर खेलूंगा। शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी का लिखवाएं। मंसूबों पर कितना खर्चा आएगा? 20 अरब रुपए आप पर कुर्बान। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में आखिरी पड़ाव। म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। नवाब शाह में जरदारी हाउस से आसिफा भुट्टो और डॉक्टर अजरा फजल पिछोहो की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। पाकिस्तान को खुशहाल करें, कशकोल तोड़े, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करें, इस मुल्क के अंदर अपने पांव पे खड़े हो, खुदार की जिंदगी से बाज आए और अजीम बने पाकिस्तान। ये है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। वो कसूर वालों और खुदिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, गुर्बत को खत्म कर दो और खुशहाली को चुन लो। इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करो, इस मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमें फख्र होगा, यहाँ अस्पताल बनेगा हमें फख्र होगा और कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। इंशाअल्लाह काम करोगे, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे। तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। कसूर जलसे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भरपूर जोशो खरोश में नजर आए। शुरका से जज्बाती अंदाज में वादे किए भी लिए भी। सियासी मुखालिफिन पर मखसूस अंदाज में तनकीद की। कहा सिंध में जलसे न करने का एतराज़ करने वालों को यही जवाब है कि सूबे में आपकी कारकर्दगी ही हमारे जलसे का काम कर रही है। जब आपने कराची को लाहौर बनाना है तो फिर क्या मुकाबला रह गया? हमने भी कराची आकर यही बात करना थी। मुझ पर जाती हमले किए गए, जुमले कसे गए, बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। अवाम और मुल्क की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हूँ। मरियम नवाज का कसूर में खिताब। कहा ऐसा पाकिस्तान ख्वाब है जहाँ अमन, भाईचारा और सलामती हो। ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ सबको इलाज की सहूलत मुयसर हो। उनके ख्वाब जरूर पूरे होंगे। बिलावल भुट्टो पर नाम लिए बगैर वार। कहा एक सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ पर तनकीद करके मुहिम चला रहा है। मुश्किल वक्त में सिर्फ भुट्टो खानदान अवाम के साथ था, बाकी सियासतदान कहाँ थे? रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में रैली से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो सबको मुफ्त इलाज मिलेगा, बच्चों को मायारी तालीम मिलेगी, 30 लाख घर बना कर देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि जगह जगह मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रऊफ हसन ने इल्जाम आयद किया तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को हिरासा किया जा रहा है।
सेनेटर वलीद इकबाल बोले, तमाम पार्टीज जलसे करती नजर आ रही हैं। अगर तहरीक इंसाफ कॉर्नर मीटिंग भी करे तो उन पर रेड की जाती है। अहमद उवैस ने कहा कि बानी PTI की तीनों मुकदमात में दिफा का हक छीना गया। जमात इस्लामी की लोअर दीर में इंतखाबी रैली। खिताब में सिराजुल हक ने कहा, गुज़िश्ता 5 सालों से दीर का नाम कौमी असम्बली में नहीं सुना गया, यहाँ की तरक्की रोक दी गई। आज वही लोग फिर से अवाम के दरमियान आकर वोट मांग रहे हैं। पहले अवाम उन लोगों का एहतसाब चाहते हैं। आम इंतखाबात के लिए लाहौर, कसूर, शेखुपुरा में फौज तैनात। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जेहलम, सरगोधा और दीगर अजला में कल तक फौज पहुंच जाएगी। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट होंगे। आम इंतखाबात के लिए फौज समेत सिक्योरिटी के 6.5 लाख एहलकार तैनात कर दिए गए। निगरान हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और फौज के एहलकार शामिल हैं। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। इंतखाबी मुहिम के आखिरी चंद घंटे वोटर्स को लुभाने, कायल करने के लिए सियासी जमात और उम्मीदवारों के आखिरी खिताबात, रैलियां जल्द से जारी। रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी सियासी तकरीब पर पाबंदी होगी। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 111 सियासी जमातों की 275 खवातीन उम्मीदवार हैं। 111 में से सिर्फ 30 जमातों ने 5% से जायद खवातीन उम्मीदवार को नामजद किया। 4 सियासी जमातों ने 4.5 से 5% की शरह से खवातीन उम्मीदवारों को नामजद किया। 77 जमातों ने 4.5% तक खवातीन उम्मीदवार को नामजद किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तोशाखाना में सजा पाने वाली बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अदियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि आम कैदी की तरह सजा अदियाला जेल में काटना चाहती हैं। बनी गाला सब जेल मुंतकिली मसावी हुकूक के मुनाफी है। 9 मई हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना था। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे। वाक़यात के मास्टरमाइंड, साजिश करने वालों और मनसूबा साजों में मुकामी और गैर मुल्की अनासिर शामिल थे। विफाकी काबीना की आला सतह कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए से मुतालिक कहा गया है कि कमेटी की ये रिपोर्ट PTI और उसकी आला क़यादत के लिए परेशानी का सबब होगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तय था कि PTI वाले बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर किस तरह के रद्द अमल का इजहार करेंगे। गलत मालूमात का फैलाव, जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरें चलाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा था। कमेटी 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी, कानूनी और इंतजामी नौयत की कार्रवाई के लिए कमीशन की तश्कील की सिफारिश कर सकती है। नौ मई के केसेस की अदियाला जेल में समात। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश नहीं किया गया। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि जब हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा। लगता है कि इंटरनेट इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। मुल्क भर में बार बार इंटरनेट की बंदिश पर समात। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बिला तातुल बहाल रखने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समात। PTA के वकील की गैर हाजिरी पर 21 फरवरी तक मुलतवी। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर ने दायर की है। PTI की सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्त। 13 जनवरी के फैसले पर नजर सानी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तेदा। हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज़ किया।
सिंध के 19,008 पोलिंग स्टेशन में से 6,550 पोलिंग स्टेशन हसास और 6,101 इंतहाई हसास करार। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में IJ सिंध की ब्रीफिंग। निगरां वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने कहा कि इंतखाबात के दौरान असलहे की नुमाइश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, पर्चे भी कटेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा है कि मरियम नवाज हमारे मंशूर और बिलावल की तकरीर को कॉपी करती हैं। नवाज शरीफ पहले भी लाडले बनकर आए थे, अब भी आना चाहते हैं। सांगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, समझ नहीं आ रहा नवाज शरीफ किस बुनियाद पर वजीर आजम बनने जा रहे हैं। N127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और PP के दफ्तर पर मुबैना हमले के मामले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सुलह हो गई। दोनों जमातों ने एक दूसरे पर इल्जामात की दरखास्तें वापस ले ली। ओगराने इस्लामाबाद पंजाब KP में सारिफिन के लिए गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में औसतन 8.57% इजाफा मंजूर। गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी 1 जनवरी से दी गई। ओगरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बेगुनाह शहरियों के अगवा समेत दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस के अपार्टमेंट्स 1 लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मुख्तसर दौरानिये में पुलिस की फलाह के लिए जितना काम कर सकते थे किया है। पुलिस के लिए 313 घर बना रहे हैं। घरों की तामीर के लिए फंड्स भी देकर जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नर्सिंग कॉलेज को प्राइवेटाइज करने के MKM और हाफिज नईम रहमान के इल्जामात को गलत करार दे दिया। कहा, झूठा इल्जाम लगाया गया, नर्सिंग कॉलेज अपनी जगह मौजूद है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान का इंतखाबी धांधली का खदशा। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान तब्दील हो रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए इंतखाबी नताइज तब्दील हुए तो ये जमहूरियत नहीं होगी। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हकाइक जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद ने वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों के स्टॉल्स का दौरा किया और अल-फतह 2 मिसाइल का स्टॉल का इफ्तिताह किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकात। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी ब्लॉक्स पर शदीद बमबारी। मजीद 110 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में खान यूनिस से 2 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन मुंतखब। मोहसिन नकवी की COO सलमान नसीर और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज से मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना पहला हदफ है। टीम की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से कोचिंग स्टाफ भी लाना पड़ा तो लाएंगे। और मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए।
लता मंगेशकर ने 36 से जायद जुबानों में 30,000 से जायद गाने गाए।